तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औज़ार्क सीज़न 1 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो की। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियो ज़रूर जाके देख लें। तो मूवी स्टार्ट इस वेब सीरीज स्टार्ट होती है कि जो मार्टिन होता है वो अपनी फैमिली के साथ और औज़ार्क आया पड़ा है, जो कि अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा होता है अपने रूम में ना जाने की, कि कोई इस रूम में नहीं जाएगा मेरे अलावा, और हम चारों के अलावा कोई नहीं जाएगा उस रूम में। तो मार्टिन अपनी फैमिली से डिस्कस कर ही रहा था कि उस रूम में कोई आता है, तो उसकी फैमिली में बहस छिड़ने लगे थे। जो उसकी बेटी होती है तो मना करती है कोई नहीं आता। मार्टिन की वाइफ घर ढूंढने के लिए ओजाक सिटी में घर ढूंढने के लिए रियल इस्टेट में जाते हैं, और मार्टिन अपनी वाइफ से बहस करने लगता है क्योंकि मार्टिन ने उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया होता है। क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि मार्टिन की जो वाइफ होती है वो मार्टिन से फ्लर्ट कर रही होती है, धोखेबाजी कर रही होती है, और इसी बहस में मार्टिन को बहस करते करते कुछ अंट बोल दे, जिसके चक्कर में उसकी बीवी उसको त्याड़ से एक घुसंड पंच मारती है, जो कि बहुत ही कॉमेडियन टाइप का होता है। उसकी बीवी गुस्से से बोलते है कि गेट खोलो। तो गेट खोलते ही मार्टिन की बीवी रियल एस्टेट के एजेंसी में जाती है, जहाँ पर वो घर ढूंढने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर एक आदमी उसको मिलता है, जो कि उसमें ऑफिस में कोई नहीं होता। उस ऑफिस में इसलिए कोई नहीं होता क्योंकि सब लंच टाइम में उसकी वाइफ आई हुई होती है ऑफिस में, और वाइफ ऑफिस में आके कुछ गलत समझ लेती है। फिर जैसे ही बातचीत चली रही होती है तो जो हाउसकीपिंग की जो दूसरी तरफ जो हाउस कीपिंग वाली होती है वो रूम में जाने की कोशिश करती है, बट जो उसकी बेटी होती है वो उसे मना कर देती है कि हमें हाउस कीपिंग नहीं चाहिए है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी हाउसकीपिंग वाली को टॉवल वहीं रख के छोड़ के चलने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन इस ओज़ार्क सिटी में रहने की कोशिश करने के लिए एजेंसी में जाता है, जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड से वो। तो इसी तरह मार्टिन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक अपने पहले क्लाइंट से मिलता है, ताकि वह मार्टिन अपने उसके बिजनेस में फ़ंड इन्वेस्ट कर सके और फ़ंड के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बट जो मार्टिन फ़ंड इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि जो ड्रग डीलर डैल होता है उसके नीचे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कर रहा होता है। मार्टिन को $8 मिलियन लेके वो भेज देता है ओज़ार्क सिटी में। लेकिन जो ये बिजनेसमैन होता है जिसमें वो मार्टिन इन्वेस्ट करना चाहता है, बट जो बिजनेसमैन होता है उसके एग्री नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है बातें सब कुछ, पर वो इन्वेस्ट नहीं करता। फिर मार्टिन अपना वहीं पे एक स्टोर खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की वाइफ उसके अपने घर ढूंढ रही होती है। मार्टिन दूसरी तरफ बिजनेस को अपने दौर बिजनेस की ओर तलाश कर रहा होता है कि कोई उसके बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी जगहों पर मार्टिन जाता है, बट वहाँ उसके मार्टिन के कोई उसके आइडिया को कंसिडर नहीं करता है। मार्टिन के बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और मार्टिन अपने पैसे लगाने के लिए इन्वेस्ट करता है। मार्टिन का जो बच्चा होता है, जो कि उसका बेटा होता है, वो अब अकेले घर में होता है, क्योंकि जो उसकी सिस्टर होती है वो भी अपने फ्रेंड के साथ बोटिंग करने के लिए चली गई है। तो वो सोचता है कि जो लैपटॉप होता है वो बैग वैग में रख के पैक वैक करके सोचता है कि मैं भी थोड़ा बाहर से घूमे, तो डैड नहीं आ जाते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कुछ होना, लेकिन होना तो होना ही होता है। तो इसलिए वो बैग वैग में रख के मार्टिन का बेटा घर से बाहर निकाल लाता है, और जो बेड के नीचे होते हैं $8 मिलियन पड़े होते हैं नीचे। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की वाइफ जो कि घर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, तो उसे एक घर मिलता है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आपको दिख रहा होगा, जो कि द हार्ट पेशेंट होता है। उसे बताता है कि वो सिर्फ 1.5 साल तक ज़िंदा रह सकता है। और मार्टिन कहता है अपनी वाइफ से कि उसे कम बजट में बढ़िया घर चाहिए, तो उसे कम बजट में एक बढ़िया घर ये ओल्ड मैन देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ आप देखते हैं मार्टिन और मार्टिन की वाइफ पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, क्योंकि जो मार्टिन की बेटी होती है वो किसी चोर के साथ बोट पे पाई जाती है। बट जिसने बोट चुराई होती है, मार्टिन की बेटी कोई दोस्त तो होता नहीं है, लेकिन जो मार्टिन की जो वाइफ बेटी होती है, जो इनकी बेटी को पुलिस वाला गलत समझता है कि वो भी चोर के साथ मिली हुई है। जो पुलिस वाला होता है सारा दोस्त उसकी मार्टिन की बेटी पे हड़पना चाह रहा होता है, बट जो मार्टिन होता है वो अपने थोड़ा दिमाग का यूज़ करके उस अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन पुलिस वाले से बहस करने के बाद कई देर तक बहस चलती है। मार्टिन बात कर रहा होता है, फिर मार्टिन अपने घर जाता है और वहाँ देखता है कि उसके घर में कोई नहीं होता है। जो हाउस कीपिंग वाली लड़की आई होती है, दरअसल वो एक चोर होती है, और जो उसके साथ उसकी बेटी गई होती है वो उसी चोर की बहनें होती हैं। फिर मार्टिन होटल पहुंचता है और अपने बेटे से पूछता है कि कोई रूम में आया तो नहीं था, तुम कहीं गए तो नहीं थे। पर मार्टिन देखता है, बेड के नीचे देखता है कि उसके रूम में कोई आया हुआ था, क्योंकि मार्टिन और मार्टिन का बेटा दोनों ही सब घर से बाहर थे। और वहाँ देखता है मार्टिन चेक कर रहा था, 3 बैग होते हैं, तीनों बैग में $8 मिलियन पड़े होते हैं। बट वाइट वाले सूटकेस में वो सूटकेस खाली होता है, और वो देखता है कि उस बैग में कुछ नहीं है। मार्टिन देखता है कि पूरा बैग खाली है, जो कि जो हाउस कीपिंग वाली लड़की होती है वो चुरा के भाग जाती है। फिर मार्टिन की वाइफ मार्टिन के बेटे और मार्टिन की डॉटर को बाहर ले जाती हैं ताकि वो चेक कर सके। तो
मार्टिन की बेटी बताती है कि वो एक उस आइलैंड पे गए हुए हैं उसके चोर और चोर के बहन। तो मार्टिन वहाँ पे फ़िश पकड़ने के बहाने एक बोट लेकर जाता है ताकि वो पैसे जो चुरा कर वो ले गई है ताकि उसी फ़िश टैंक में वो ले सके। लेकिन यहाँ पे मार्टिन अपनी 4 फ़िशेज़ खरीदता है तो उसका जो मालिक बोलता है बोट का, बोलता है कि 4 फ़िशिंग, तुम तो फ़िश पकड़ने जा रहे हो। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग तो शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मार्टिन कहता है। मार्टिन बोट लेकर उस आइलैंड पर जाने के लिए जा ही रहा होता है। मार्टिन बोट लेकर आइलैंड पे जाने लगता है जहाँ पर उसका पैसा लेकर गया हुआ है। ये बात उसको उसकी बेटी बताती है कि उसको उसका प्लान के बारे में पता होता है। उसकी बेटी को जो लड़के के साथ वो गई होती है उसी आइलैंड पर जाते हुए मार्टिन पहुँच जाता है और वहाँ आप देखते हैं कि मार्टिन उस घर के पास पहुँच जाता है। घर पे पहुँचने के बाद उसको बातें सुनने लगता है कि ये पैसे कैसे यूज़ कर सके, कैसे खर्च कर सके, ऐसा जो चोरी करे। तो मार्टिन चाकू निकाल के वो डराने की धमकी देता है कि यहाँ पर आप देखते हैं मार्टिन इन लोगों की बातें सुन रहा होता है कि यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि पैसे को कैसे यूज़ करे जा सकते हैं। फिर मार्टिन के जो लड़की चोरी कर रखी होती है वो उसका जो फादर होता है वो बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। लेकिन मार्टिन बताता है कि जो तुम्हारे पास जो सूटकेस है वो तुम्हें पता नहीं वो पैसा किसका है, बल्कि मुझे उसकी जिम्मेदारी मिली हुई है। है कि वो डैल का पैसा है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर है। तुमने उसके पैसे लिए तो वो तुम्हें जान से मार देगा। फिर मार्टिन अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे वो एक जो उसने स्टोरेज रूम लिया था वहाँ पर वो पैसे अपने छुपा देता है ताकि और कोई पैसे ना चुरा सके और वो अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ जो मार्टिन जो सीज़न 1 के एपिसोड 1 में आपने देखा ही होगा कि जो डब्बों में भरकर उसके फ्रेंड ब्रूस को भेजा गया था, वो डब्बों में से उसकी लाशेस का एसिड में डाल रखा था जो कि करप्ट हो गया, जो बुरी तरह से मतलब कि मेल्ट हो। और यहाँ पर FBI एजेंट उनको शक होता है कि जो इस डब्बों में ब्रूस और ब्रूस के फ्रेंड्स की बॉडीज़ रखी हुई थी। फिर जो ब्रूस का फ्रेंड होता है, फिर यहाँ पर मार्टिन डिसाइड करता है कि ये सब जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। तो वो सुसाइड करने की सोचता है, बट उसकी बीवी समझाती है कि ऐसा कुछ से करने का कोई हल नहीं है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर मार्टिन अपनी जिद पे अड़ा ही रहता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मरना होगा ताकि सब कुछ ख़त्म हो सके, ताकि तुम और मेरे बच्चे सुरक्षित रह सके, और मुझे ये करना ही होगा। मार्टिन अपनी कार लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है सुसाइड करने के लिए, पहाड़ से कूदने के लिए। फिर मार्टिन सोचता है, फिर सोचते सोचते वो अपने वकील को कॉल करता है और वकील से कंसीडर करता है कि सुसाइड करने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितने % चांस है। तो मार्टिन जो वकील होता है उसे कोई चांस नहीं होता कि तुम्हें पैसे मिलेंगे कंफर्म नहीं होता। लेकिन मार्टिन एक प्लान बताता है अपनी वाइफ को कि जब मैं सुसाइड कर लूँ तो तुम सारिफ को जाके मैसेज कर देना। पर जैसे ही उसकी वाइफ मैसेज करने ही वाली होती है, उसका पति उसके सामने होता है, क्योंकि उसने मन बदल लिया होता है वकील की बात मानकर, और उस समझ जाता है कि ऐसा कोई सलूशन है। फिर वो मार्टिन अपनी दोबारा से कोशिश करता है और एक फर्म बिजनेस पार्टनर के पास जाता है और वहाँ पे जाकर बोलता है कि मैं अपने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पैसे, और आपकी जो ग्रोथ करना चाहता हूँ आपकी फर्म की। और इसी सोच कर मार्टिन यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।